नमस्कार साथियों, मैं अनुराधा तिवारी 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रतियोगी छात्रा हूँ। और आज उन छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशी का दिन है जो 7 जनवरी से लगातार 1-1.5 महीने तक पीएनपी पे धरना दे रहे थे। सुबह 10 बजे हम लोग पहुंचते थे, 9 बजे, 10 बजे, और शाम को 6 बज जाता था। वहाँ पे बगैर खाए पिए हम लोग बैठे रहते थे कि कोई हमारी आवाज़ को सुन ले, बट किसी के कान में जू तक नहीं रहेंगी। माननीय पीएनपी के सचिव जिनसे मीटिंग हुई थी, एक दिन हम लोग गए थे मिलने, उन बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करने पर उन्होंने हमको बुलाया कि चलो अब ये लोग शायद इस मीटिंग के बाद वापस चले जाएं। तो जब उनसे हम लोगों ने ये कहा कि सर इसमें नकल हुई है, तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें नकल नहीं हुई है। तो हम लोगों ने कहा सर इसमें नकल हुई है, और बहुत से लोगों के नंबर 140-45 आए हैं। उन्होंने कहा नहीं आए हैं। हम लोगों की मतलब कोशिश थी कि उनको ये बता सकें, मगर वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। ज़्यादा बोलो तो भाई डांट पड़ जाती थी। उनके ऑफिस में हैं, उनसे कहा कि जो व्यक्ति बाहर जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है घर बार चलाने के लिए, अपने घर में खेती किसानी का काम शुरू कर दिया है कि छोड़ो अब पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। उन लोगों के नंबर इसमें 140-42 आए हुए हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है कि कैसे पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने कहा कि 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक का माइंड पूरा दिन पढ़ता रहता है, उसको कुछ नहीं आता, और एक का माइंड बहुत अच्छा होता है जो खेती किसानी करता है, और वो 140-42 नंबर पा सकता है। उनका कहना था कि हम लोग मतलब जो बच्चे लगातार पढ़ते हैं उनके नंबर नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनका नंबर आ सकते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज़ है। तो मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, माना जा सकता है। परंतु जो सब्जेक्ट के बारे में किसी को नॉलेज ही नहीं है, जिसने वो चीज़ अभी तक एक बार भी देखी भी नहीं होगी, वो कहाँ से उसमें 140 नंबर ला सकता है। कंपटीशन है, कोई ऐसे घर में बैठ के नोट्स नहीं बनाने, घर में बैठ के नोट्स भी बनाते हैं तो एक टॉपिक पे 1 घंटा अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं, तब उसके नोट्स बन पाते हैं। तो माननीय सचिव जी का ये कहना था कि नकल नहीं हुई है, 140-42 नंबर उनकी सेल्फ बुद्धि से आए हैं, जिन्होंने आज तक पढ़ाई नहीं की होगी, जिन्होंने 14 सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम था उसकी पढ़ाई नहीं की, गांव में खेती किसानी कर रहे थे, IITET की परीक्षा दी, उसके बाद सुपर टेट दिया, और इतने अच्छे मार्क्स लाके पास हो गए। खैर हम लोग आए वापस। थोड़ा सा था, आश्वासन दिया गया कि जांच होगी, पर जांच नहीं कराई गई। हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा जाके, उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया गया। बहुत परेशान थे हम लोगों को, बस धमकियां भी आई कुछ कि अब छोड़ दो ये सब। हमसे तो ये भी कहा गया कि आप कर रही हैं, आपको आप उसमें हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, फिर आप पढ़ाई करें चाहे जो करें, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। डीएम साहब से मिलने गए थे, उन्होंने बोला था, मतलब डराने की पूरी कोशिश की गई हम लोगों को, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों का संघर्ष जारी रहा, संघर्ष करते रहे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और अब तो आज बहुत खुशी का दिन है, जो हमारी कही हुई बातें प्रूफ हो रही हैं। हमने जो कहा था वो सही है, इस बात की खुशी है। और कहीं ना कहीं एक रोशनी की किरण दिखी है कि परीक्षा रद्द हो सकती है, दोबारा कराई जा सकती है। अंधेरे में छोटी सी रोशनी, दिया भी जो होता है ना, जो रोशनी होती है ना, वो भी बहुत उत्साह और उत्साह से भर देती है। तो आज का दिन तो हम जो पीएनपी पे धरना दे रहे थे सभी छात्र छात्राओं के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है। खैर इसी तरीके से हम लोग संघर्ष, और अगर जो लगता है नकल नहीं हुई थी तो इतनी जल्दी क्या थी। कोरोना काल में
जब सोशल डिस्टेंसिंग इतनी मायने रखती है, उस समय पहन के देख लो इसको। कोरोना काल में जब इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, तब इन्होंने रिज़ल्ट जारी किया, मेरिट लिस्ट इतनी जल्दी जारी की, 3 दिन में काउंसलिंग कराई, मेरिट लिस्ट में कितनी त्रुटियां निकली हैं वो भी दिख रही हैं ना। तो मतलब इतनी जल्दबाजी में कि जो छात्र धरना दे रहे थे कहीं वापस आके बैठ जाएं, उनसे बचने का ये सबसे अच्छा समय है कि इस समय काउंसलिंग करा लो और लोगों की नियुक्ति कर दो। तो शासन प्रशासन, मतलब अब क्या कहा जाए, यहाँ पे कहाँ तक कौन इस धांधली में शामिल है, ये तो कह पाना पूर्णतया अनुचित है ना। और रही बात प्रश्नों पे, तो प्रश्नों की तो बात ही छोड़िए, उनको खुद ही नहीं पता क्या आंसर है, जो बुक में लिखा रहता है उसको नहीं सही मान के, जो भाई आप छोटे NCERT की बुक में जो आंसर है आप उनको लेके चलिए, या बता दीजिए भाई NCERT की बुक नहीं आंसर है, जो हमारा मन होगा वो हम आंसर लेके चलेंगे, हम लोग वो भी मान लेंगे। मतलब ये तो एक हास्यप्रद बात है ना, हंसी तो आनी ही है इन सब बातों पे। खैर देखिए, अभी हम लोगों का संघर्ष जारी है, और मैं अमिताभ ठाकुर जी, जिन्होंने इसको ध्यान में लिया और इसके प्रति उन्होंने अपना रुझान दिखाया, और उनकी पत्नी, उनका भी बहुत बहुत आभार है हम छात्रों की तरफ से। हम छात्र उनका आभार कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस लड़ाई में हम लोग तो लड़ ही रहे थे।